नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। पुलिस ने 7 से 8 लोगों को डिटेन किया। उनके जाने के बाद पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस गांव पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उसे रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया कि हमलावर समुदाय विशेष के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अलवर में पूर्व ग्रंथी के साथ हुई घटना के बाद एफएसएल की टीम ने मिर्च और बाल के सैंपल लिए। पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 से 8 लोगों को डिटेन किया। वहीं इस घटना से सिख समाज में रोष है। अजमेर विवादित नारा मामले में गौहर चिश्ती को आज मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। इसके बाद गौहर चिश्ती को जेल भेज दिया गया। संतों के धरने पर सियासी घमासान शुरू हो गया। शेखावत बोले, कांग्रेस राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया। बाबा विजयदास की मृत्यु की फेक खबर को पर्यटन मंत्री ने अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। बाबा से लगातार बात हो रही है। महापरीक्षा के लिए महा तैयारी कर ली गई है। कल से 2 दिन रीट परीक्षा होगी। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी लगेंगे। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी होगी। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कल और परसों होने जा रही रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र श्रीगंगानगर पहुंच चुके हैं, जहां स्थानीय प्रशासन के द्वारा रीट के प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवाया गया। वहीं चारों ओर परिसर में आवाजाही पूरी तरह से निषेध कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और एसपी आनंद शर्मा ने भी ट्रेजरी में रखे रीट प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जायजा लिया। उदयपुर में रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में 2 दिनों में 77,536 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिले में कुल 69 सेंटर बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए 236 बसों की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ की जीआईसी जारी है। आज रिजवान के जीआईसी का आखिरी दिन है। रिजवान भारत में मौजूद मददगारों का खुलासा नहीं कर रहा। जयपुर में 25,000 रुपए के लालच में एक युवक ने अपने साथी की पत्थर से बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने दोस्त के शव को नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। 19 जुलाई को हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस का अब खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें, 45 वर्षीय मृतक सुभाष यादव यूपी का रहने वाला था। जैसलमेर के झिंझियाली थाना क्षेत्र के कोठा गांव में जमीन विवाद में खूनी जंग देखने को मिला। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई थी। मृतक की पहचान सुभाष यादव के रूप में की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में सांसद की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने कहा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा किसी से डरने वाले नहीं। कोटपुतली के कानोता थाना इलाके में शहीद की पुलिया के पास खड़े एक ट्रक में पीछे से ट्रक जा घुसा। इस हादसे में ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक के चालक और परिचालक घायल है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से 2 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अजमेर की मसूदा थाना इलाके में बीती रात एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। दौसा के सिकराय उपखंड के मरियाडा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान में धावा बोला और मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। मकान मालिक के मुताबिक रात के समय घर में सभी सदस्य बाहर थे और घर के अगले कमरे में सो रहे थे। तब चोरों ने पीछे से आकर वारदात को अंजाम दिया।
डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के कतीसोर गांव में बीती रात चोरों ने कटकेश्वर महादेव मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, लेकिन दान पेटी का ताला नहीं टूटने से चोर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। प्रतापगढ़ का डोराना गांव में बीते 2 दिनों में महिलाओं ने 5 बीघा चरनोट भूमि पर अतिक्रमण कर सोयाबीन और मक्के की फसल की बुआई कर दी, लेकिन दोनों के बीच जमीन विवाद को लेकर इतना मामला पहुंच चुका था कि पुलिस ने अब इस मामले की जांच और तेज कर दी है। पुलिस ने इस मामले में पटवारी और गिरदावर को मौका मुआयना करने के लिए भेजा। मौके पर चरनोट भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और वहां बोई गई फसल को हकवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। झुंझुनू के नयासर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में सदर पुलिस ने महिला के साथ डंडों से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दोनों तरफ से मामले पर जांच शुरू कर दी गई। दौसा के सिकराब खंड के मरियाडा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान में धावा बोला और मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। ये घटनाक्रम कैलाश प्रसाद नामक व्यक्ति के घर पर हुआ। रात के समय घर के सभी सदस्य बाहर सो रहे थे और घर के अगले हिस्से में स्थित कमरों में कोई नहीं था, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 28 साल के जवान इकलौते बेटे की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक बुजुर्ग पिता चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने तारानगर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। बुजुर्ग ने बताया कि तीनों आरोपी उसे आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फिर भी पुलिस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव में घर में काम कर रही 2 महिलाओं से मारपीट कर छेड़छाड़ करने और जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया। महिला ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चूरू के कोतवाली थाना इलाके में एक ज्वेलरी के शोरूम में अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पीड़ित पुलकित अग्रवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गढ़ चौराहे के पास उनकी दुकान है, जहां से चोरों ने करीब 5 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी और रिपेयरिंग का सामान चोरी किया है। फिलहाल पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित बिहार तालाब में बीती रात एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। रेस्क्यू टीम का मानना है कि उस व्यक्ति ने शायद नशा खाया था और इसी वजह से तालाब में कूद गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को पीछे देखकर तस्करों ने अपनी गाड़ी से निकलकर एक यूनिट पर खड़े युवक को पिस्टल दिखाकर उसकी बाइक लूट ली और हवाई फायर करते हुए पाली की ओर फरार हो गए। अलवर के बहरोड के जखराना गांव में निवासी सज्जन सिंह 3 दिन से लापता होने के बाद उसका शव कुएं में पड़ा मिला। लाश कुएं में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय बदमाशों ने अगवा कर 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान एक बदमाश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता को मध्य प्रदेश से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। पीड़िता 10वीं क्लास की छात्रा है और आरोपी को करीब 1 साल पहले से जानती है। आरोपी पीड़िता को धमकाकर पहले भी कई बार दुष्कर्म कर चुका है। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि महिला को गलत इंजेक्शन लगाया गया। जानकारी के अनुसार टिया पट्टी के रहने वाली पूरन देवी बारिश में गिर गई थी और उसके बाद परिजन उसे एमजे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टोंक जिले के रोनाली ग्राम पंचायत की बिजलपुरा स्कूल में नंद घर में चोरी हो गई। स्कूल के हेडमास्टर को ऑफिस का गेट टूटा मिलने के बाद अधिकारियों और सरपंच को इसकी सूचना दी गई। कोटा में साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बसंत विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। आपको बता दें, शरारती तत्व के लोग बुलेट सहित कई बाइक्स के साइलेंसर में से पटाखों वाली आवाज निकालकर लोगों को डराते हैं। राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। शिकायत के बावजूद भीम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया है कि भूमाफियाओं द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत को भीम थाने में दर्ज करा दिया गया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। दौसा से शिक्षकों की लेट लतीफी का मामला सामने आया है, जहां जिले के शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी शिक्षक स्कूल शुरू होने के करीब 45 मिनट बाद स्कूल पहुंचे। ऐसे में ग्रामीणों ने कुछ देर तक स्कूल के गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक आए दिन देरी से आते हैं, जिसके चलते स्कूल का संचालन करीब 1 घंटे बाद शुरू होता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक आते तो देरी से हैं, लेकिन जब जाने का टाइम होता है तो निर्धारित टाइम पर ही चले जाते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने लगातार 5वें दिन तालाबंदी कर धरना दिया। ग्रामीणों ने आज स्कूल क्रमोन्नत नहीं होने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक को सामूहिक रूप से टीसी काटने का आवेदन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है तो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने सामूहिक रूप से टीसी काटने का आग्रह किया है। भीलवाड़ा के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल जिले से 70 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 633 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी द्वारा जिला स्तरीय समिति की मौजूदगी में कंप्यूटर पर बटन दबाकर वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी निकाली गई। बाड़मेर में आगामी 26 जुलाई की रोज 1.5 लाख विद्यार्थी ऐतिहासिक आयोजन के जरिए कारगिल के जाबाजों को नमन करते नजर आएंगे। जिले के 196 विद्यालयों के 1.5 लाख बच्चे कारगिल विजय दिवस के आयोजन को मनाते नजर आएंगे। देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया और देश के प्रथम नागरिक बनी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। झुंझुनू में करीब 2.5 साल बाद पहली बार पोलैंड के 23 सदस्यों का ग्रुप भ्रमण के लिए मंडावा पहुंचा। वहीं बड़े ग्रुप को देखकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। राजसमंद सर्वमान्य समाज की आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी ने बताया कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में 11 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान माली समाज की 18% आबादी होने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण में लाभ नहीं मिल पा रहा। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग झुंझुनू तथा विभाग झुंझुनू के संयुक्त तत्वाधान में रालसा द्वारा जुलाई में जारी पौधारोपण अभियान के तहत एडीआर भवन झुंझुनू में फलदार पौधों का वितरण किया गया। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिजली से जुड़ी समस्या को लेकर एक फरियादी तीसरी बार जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। टोंक के देवली एसडीएम देवली भारत भूषण गोयल ने पोलियाडा सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने क्लासरूम में जाकर छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किए। झुंझुनू के सोटवारा का 33 केवी जीएसएस का नक्शा कपड़े पर तैयार किया गया। ये नक्शा खुद फीडर इंचार्ज सुभाष चंद्र ने तैयार किया। इसके बाद आला अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की। बारा में सामाजिक कार्यों में अग्रणी महिलाओं की संस्था इनर व्हील क्लब का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां पूर्व अध्यक्ष द्वारा नवीन अध्यक्ष को कार्यभार सौंपा गया। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मंजूर किए जाने की मांग रखी। सांसद जसकौर मीणा ने कहा लोकसभा में कि भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। टोंक में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य लालचंद पवार को निलंबित कर दिया गया। रीट परीक्षा को लेकर लापरवाही और अनियमितता बरतने पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। कोटा में नगर निकास व्यास द्वारा बनाई जा रही सीसी सड़क निर्माण के दौरान जलापूर्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पानी सड़कों पर बह गया। जलदाय विभाग ने पाइपलाइन की सुध नहीं ली, इसका सीधा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा। मौके पर काम कर रहे
नगर विकास कर्मचारियों का कहना है कि सूचना दी गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। दौसा में बीती रात खेड़ली गांव में स्थित एनीकट टूट गया, जिससे एनीकट में भरा पानी बह गया। एनीकट टूटने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून से पहले इस एनीकट की मरम्मत नहीं कराई गई और न ही यहां नरेगा कार्य चलाकर एनीकट की पाल सही कराई गई। बारां में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं बीते 2 दिनों में बारां शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर बनी पुलियाओं, रपटों पर पानी की 2 से 4 फीट तक चादर चल रही है और हैरान करने वाली बात यह है कि जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं।